नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने परीक्षा विनर 2.0 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम पटेल। आज जो हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो डायरेक्शन की 5वीं क्लास रहेगी। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस की है और उन 4 क्लासेस में अलग अलग कॉन्सेप्ट को, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा है। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज की जो डायरेक्शन जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक में जो आज का जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब यानी कि दिशा के साथ साथ दूरी। ठीक है, कि जैसे मान लो कह दिया गया कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलता है और वो 10 किलोमीटर या 10 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद में वो दाएं मुड़ जाता है, फिर वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बताइए कि वो अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम लोग दूरी भी निकालेंगे, उसी के साथ साथ हम लोग दिशा भी देखेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारा आरंभिक बिंदु था और जो हमारा अंतिम बिंदु है, उस आरंभिक बिंदु के सापेक्ष उस अंतिम बिंदु की दिशा क्या है और उसकी दूरी क्या है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक आप सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जो है इस चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 खिलाड़ी P, Q, R तथा S एक खेल मैदान में खड़े हैं। ठीक है, 4 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है P, Q, R और S। ये जो है एक खेल के मैदान में खड़े हुए हैं। फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो Q है वो P के पूर्व, ठीक है, P के पूर्व, यानी कि जो Q दिया गया है वो कहाँ है, वो P के पूर्व में है। तो इस फिगर को हम लोग जो है इधर बना लेते हैं। ये हो गया P और P की स्थिति क्या है, Q P के पूर्व में, P के पूर्व में कौन है, Q हो जाएगा। P के पूर्व में कौन है, तो यहां पे हो गया ये Q। फिर आगे क्या कहा गया है, R जो है P के दक्षिण, P के दक्षिण में कौन है, तो P के दक्षिण में है R, और S P के उत्तर में है। S जो है वो P के उत्तर में है, तो P के उत्तर में कौन है, S है। फिर पूछा गया कि जो S है वो Q से किस दिशा में है। S की जो डायरेक्शन है वो पूछी गई है, कहां से, Q से। Q से S किस दिशा में है ये डायरेक्शन पूछी गई है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और उन्हीं के मध्य में 4 और दिशाएं हमारी बनती हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो ये चूंकि ये जो डायरेक्शन है ये हमारी किसके किसके बीच की है, नॉर्थ एंड वेस्ट की, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के नाम से जानेंगे। और ये डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें स्थिति किसकी पूछी गई है, S की पूछी गई है। किस के सापेक्ष पूछी गई है, तो Q के सापेक्ष पूछी गई है, यानी कि Q से खड़े होकर के हमें S की ओर देखना है। और जब हम S की ओर देखेंगे तो ये जो दिशा होगी ये प्राय किस प्रकार की दिशा होगी, तो ये जो है उत्तर पश्चिम की दिशा होगी, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाजार से माल, ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है बाजार। मान लिया कि बाजार कहाँ है, ये हो गई हमारी बाजार। फिर क्या कहा गया है, बाजार से माल उत्तर पश्चिम दिशा में। बाजार से जो माल की दिशा है वो क्या है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम जो दिशा बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। कितने मीटर की दूरी पे है, तो 250 मीटर की दूरी पे है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, तो इस डिस्टेंस ये जो है आपकी 250 मीटर की डिस्टेंस है। फिर आगे क्या कहा गया है, बाजार से स्कूल, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। जो बाजार से स्कूल है वो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और इधर क्या है, तो ये है आपका स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये स्कूल है और ये क्या है, ये है आपका मॉल। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि जो दक्षिण पश्चिम स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है, वो भी है 250 मीटर।
तो अब पूछा गया कि माल से स्कूल किस दिशा में है। अब ये जो माल है, यहां से अगर हम स्कूल को देखें तो ये स्कूल किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है वो हमारी कौन सी है, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी साउथ दिशा, यानी कि साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक आदमी अपनी कार से पूरब दिशा की ओर, किस दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर चल रहा है। मान लिया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर चल रहा है। और कितना चल रहा है, तो पूरब दिशा की ओर 50 मीटर चलता है, सॉरी 50 किलोमीटर चलता है। ये जो दूरी उसने तय की वो कितने किलोमीटर की थी, तो 50 किलोमीटर की तय की। उसके बाद में वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है। यहां से जब वो दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ने पर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्राय दक्षिण दिशा की ओर होगी, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 30 किलोमीटर। फिर क्या कहा जाता है कि फिर वह पश्चिम मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, अब दक्षिण दिशा से वो किस दिशा की ओर मुड़ रहा है, तो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है, तो 10 किलोमीटर चल रहा है। जब वो पश्चिम मुड़ेगा तो इधर मुड़ा और कितना उसने दूरी तय की, तो 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब पूछा गया है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहां से इस बिंदु की दूरी पूछी गई है, ये दूरी हमें बतानी है। अब ये दूरी कैसे निकलेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इस दूरी को हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी 30 किलोमीटर होगी। अब ये हमारी जो ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस है कितनी है, ये है 50 किलोमीटर। और इस 50 किलोमीटर में हमने कितना रिवर्स किया, तो हमने रिवर्स किया है 10 किलोमीटर। यानी कि अगर हम यहाँ से ये दूरी अगर हम घटा दें, कितनी दूरी है, ये है 10 किलोमीटर की दूरी। 50 में से अगर हम 10 किलोमीटर घटा दें तो इधर की ये जो दूरी बची है, यानी कि ये जो दूरी बची है कितनी बची है, तो ये अभी बची है 40 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम टोटल दूरी कर दें तो 40 किलोमीटर ये हो जाएगा, 10 किलोमीटर ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरी डिस्टेंस है कितनी है भाई, 50 किलोमीटर है। और 50 में से हमने क्या कर लिया, 10 किलोमीटर हमने रिवर्स कर लिया। अब हमें और कितना रिवर्स जाना है, तो 40 किलोमीटर और रिवर्स जाना है। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 40 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 30 किलोमीटर। ठीक है, तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 1600 प्लस 900। और 1600 और 900 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2500। और 2500 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2500 का वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 किलोमीटर ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे कि एक आदमी अपनी कार से पूरब दिशा की ओर चलता है, ये पूरब दिशा हो गई। फिर कितनी दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण दिशा में चलेगा, कितना चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद में जब पश्चिम की ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। यानी कि इसने जो 50 किलोमीटर की दूरी तय की, जब वो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, पूरब की ओर कितना चला 50, फिर पश्चिम की ओर कितना चला 10, तो अब उसकी जो डिस्टेंस बची इस बिंदु से वो कितनी बची भाई, 40 बची, क्योंकि 10 उसने क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। अब ये जो दूरी है जो बचेगी ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 40। और इसकी सीध में जब हम आएंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी दूरी इसके इक्वल होगी, तो ये भी हो जाएगी 30। अब यहां से हमें ये डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है, तो ये कैसे निकल आएगी, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारा लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ये जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण जो है, कर्ण का हम जब निकालेंगे वैल्यू तो कितनी आ जाएगी हमारी, 50 किलोमीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, एक आदमी जो है 4 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। ये हमने मान लिया नॉर्थ डायरेक्शन है और ये कितना चल रहा है, ये 4 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर 6 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है और किस दिशा की ओर चलता है, तो पूरब दिशा की ओर चलता है। ये हमारी पूरब दिशा हो गई और इसने कितनी दूरी तय की, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर आगे दिया गया है तथा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 4 किलोमीटर ये जो है पुनः किस दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर ये पुनः चलता है। अब पूछा गया है कि आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारा आरंभिक बिंदु है, यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है। अब ये दूरी भाई साहब आपको निकालनी है। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है, 4। अब यहां से अगर हम ये सीध अगर हम मापें तो ये सीध हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 6 ये है तो 6 ये भी हो जाएगी। इसके बाद में ये दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, तो इधर भी कितना आएगा, ये जो दूरी बनेगी ये 4 किलोमीटर की बनेगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 4। फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 4। तो ये टोटल हो गई 8। यानी कि यहां से यहां तक की इसकी इस पूरी की लंबाई कितनी हो गई, ये हो गई 8 किलोमीटर। ठीक है, कैसे हुई, 4 और 4 8 हो गया। ये दूरी कितनी हो गई, तो ये दूरी हो गई 6 और ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल। ठीक है, ये दूरी हमें एक दूरी पता है 6 किलोमीटर, दूसरी दूरी हमें पता है 8 किलोमीटर और हमें ये निकालना है। तो इस दूरी को हम निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस दूरी का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसके बाद में 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 100। और इधर जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100। जब 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ये जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, 10 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो हमारा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या कहा गया है, दिनेश तथा रमेश मोटरसाइकिल से एक निश्चित बिंदु से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। यानी कि कोई एक दिशा हो गई, कोई एक बिंदु हो गया, मान लिया ये एक बिंदु है और दिनेश और रमेश, एक साइड में जो है दिनेश इधर जा रहा है दिनेश, और दूसरे साइड में यानी कि इसके विपरीत दिशा में जा रहा है रमेश। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, दिनेश की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो दिनेश है इसकी चाल कितनी है, तो इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर क्या कहा गया, तथा रमेश की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो चाल है वो कितनी है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि रमेश जो है वो 1 घंटे में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है और जो दिनेश है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर की, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये कहा गया है कि 15 मिनट बाद, कितने मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि जो 15 मिनट हैं, 15 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो भाई, एक व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, 15 मिनट में ये कुछ दूर चला होगा भाई, दिनेश और रमेश, मान लिया ये दिनेश है और ये रमेश है। अब 15 मिनट जब चलेगा तो ये 15 मिनट में कुछ इधर दूरी तय करेगा और ये व्यक्ति 15 मिनट जब चलेगा इधर तो ये इधर कुछ दूरी तय करेगा। अब इन 15 मिनट में ये जो दूरी है जो तय की गई है, ये दूरी कितनी तय की गई है। अब देखो दिनेश की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। यानी कि 60 मिनट में उसने कितना किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर चला। 60 मिनट में कितना किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर चला। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसलिए 15 मिनट में कितनी, 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। भाई साहब इसने कितनी दूरी तय की, 15 किलोमीटर ने। दिनेश ने 15 मिनट में कितनी दूरी तय की, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय की।
इसके बाद में फिर आपका क्या है रमेश। अब रमेश की स्पीड देखिए, रमेश की जो चाल है वो कितनी है, वो है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 44 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया कि 44 किलोमीटर वो 60 मिनट में दूरी तय करेगा। ठीक है, 44 मिनट में कितने किलोमीटर, 60। 44 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में, 60 मिनट में तय कर रहा है। तो भाई साहब 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये कितना है, बाई 4 कर दिए, 15 चक्कू 60, इसको भी बाई 4 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 15 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की, 11 किलोमीटर की दूरी तय की। अब पूछा गया है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो भाई साहब कितनी दूरी हो गई, 15 किलोमीटर ये इधर हो गया, 11 किलोमीटर ये इधर हो गया, और दोनों की दूरी अगर देखा जाए तो कितनी हो गई, तो ये हो गई टोटल 26 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी हो गई, तो ये कुल दूरी जो हो गई वो हो गई 26 किलोमीटर। अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उन दोनों के मध्य में कितने किलोमीटर की दूरी है, तो 26 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी किसी बिंदु से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लिया कोई एक आदमी है और इस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, और वो उत्तर दिशा की ओर चलता कितना है, तो 3 किलोमीटर चलता है। ये जो दूरी है ये कितनी है, ये 3 किलोमीटर की दूरी है। फिर आगे क्या कहा गया है, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वो पश्चिम दिशा की ओर चलता है और कितना चलता है, तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर आगे दिया गया है उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलकर, यानी कि फिर से वो जो है 1 किलोमीटर क्या है, उत्तर की ओर चलता है, और क्या कहा गया है, फिर 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। 5 किलोमीटर किस दिशा की ओर चलता है, पूरब दिशा की ओर चलता है। तो ये 5 किलोमीटर उसने पूरब दिशा की ओर दूरी तय कर ली। अब पूछा गया है तो आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां से इसकी दूरी ये ज्ञात करनी है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 3। अब यहां से यहां तक की कितनी दूरी हो जाएगी, तो भाई ये दूरी इसके इक्वल है। तो ये दूरी यहाँ पे कितनी है, 1 किलोमीटर, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर। अब ये जो दूरी है ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, तो 3 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, यानी कि ये हो गई 4 किलोमीटर। इधर ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो ये है टोटल 5 किलोमीटर। टोटल कितनी है, 5 किलोमीटर, जिसमें यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर, यानी कि इसके इक्वल ये वाली है। अब ये हमारी कितनी बची, तो ये बची है हमारी 3, क्योंकि 3 ये, 2 ये, और कुल मिलाकर के यहां से यहां तक कितनी हो गई, 5 हो गई। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक की कितनी हो गई, 3 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की कुल अगर पूछ ली जाए तो 3 और 2 5 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी 3, ये हो गई 4। तो हम निकाल लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इधर हमने मान लिया x, तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4 चक्कू 16, 3 तिका 9, और x स्क्वायर। तो x इक्वल टू √25 बराबर 5 किलोमीटर। आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 किलोमीटर की दूरी हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कितना चला, 3 किलोमीटर चला, किधर की ओर, उत्तर की ओर। फिर वो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर कितना चला, 2 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, उत्तर की ओर कितना चला, 1 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 किलोमीटर हो गया। फिर वो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये जो दूरी है ये 5 किलोमीटर की है, जिसमें यहां से यहां तक की दूरी कितनी है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 किलोमीटर। इसी तरीके से ये जो लंबाई है ये 1 किलोमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी होगी, ये 1 हो जाएगी। और इस बिंदु से इस बिंदु की लंबाई निकालनी है, तो ये जो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी भाई, ये कितनी है 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा 1 ये 3 ये, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और कितना हो जाएगा 25, और 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है ए बी के पश्चिम दिशा में स्थित है। ए की स्थिति क्या है, बी के पश्चिम में। मान लिया ये बी है और बी के पश्चिम में कौन है, यहाँ पर है ए जो है वो बी के पश्चिम दिशा में स्थित है। सी जो है ए तथा बी के मध्य में उत्तर दिशा की ओर स्थित है या उत्तर की ओर स्थित है। अब ए के उत्तर की ओर कौन स्थित है, सी, और जो सी की स्थिति है वो कहाँ है, वो ए और बी के बीच में है, यानी कि ए ये हो गया, बी सबसे ऊपर हो गया, और ए और बी के बीच में कौन है, सी, जो कि किधर है, ए के उत्तर में स्थित है। अब आगे क्या कहा गया है, डी बी के दक्षिण। डी जो है वो बी के दक्षिण, बी के दक्षिण में कौन है, डी हो गया। फिर क्या कहा गया है, डी बी के दक्षिण ओर स्थित है तथा बी की रेखा पर है, तथा बी की रेखा पर है। एक मिनट, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है क्या, डी बी के दक्षिण की ओर स्थित है तथा बी की रेखा पर है, सही है। सी के सापेक्ष डी किस दिशा में है, इस सी के सापेक्ष ये जो डी है ये किस दिशा में है, ये डायरेक्शन आपको बतानी है। ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन अगर नीचे की ओर आती तो कौन सी हो जाती, दक्षिण हो जाती। अगर ये इधर की ओर जाती तो कौन सी हो जाती, पूरब हो जाती। लेकिन ना तो ये इस दिशा की ओर गई है, ना ही ये इस दिशा की ओर गई है, ये कहाँ गई है, ये गई है बीच में। तो ये जो दिशा हो जाएगी ये हमारी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व की दिशा। दक्षिण पूर्व की दिशा का मतलब यानी कि बी ऑप्शन, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तिक ने एक मॉल से चलना शुरू किया। ठीक है, कार्तिक है वो एक मॉल से चलना शुरू करता है। सबसे पहले वह उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। ठीक है, ये है कार्तिक, और ये इसने कहां से चलना प्रारंभ किया, मॉल से चलना प्रारंभ किया, यानी कि यहां पर है मॉल। और किस दिशा की ओर चलता है, सबसे पहले वो उत्तर दिशा की ओर चलता है। कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। ये 8 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। इसके बाद में क्या कहा गया, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। फिर लिखा गया है आगे, उसके उपरांत वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और कितना, 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। फिर इसके बाद में क्या कहा गया है, इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। कितना, इधर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 7 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ये जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी है कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। फिर आगे क्या कहा गया है, माल से कार्तिक के अंतिम स्थान की सबसे छोटी दूरी क्या है। माल से यानी कि यहां से यहां की दूरी, ये दूरी पूछी गई है, ये डिस्टेंस आपकी पूछी गई है। अब देखिए ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, 8 किलोमीटर की। ये कितनी है, 5। तो 5 ये है तो 5 ये भी हो जाएगी। अब 5 में से यहां तक 8, 8 में से ये 5, तो ये कितनी बची, ये बची 3 किलोमीटर। ऐसे ये टोटल दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर की। 7 किलोमीटर में ये कितनी दूरी है, 3, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 3 होगी। और इधर कितनी बचेगी, 4 किलोमीटर की दूरी बचेगी। तो ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 3। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। किस दिशा में, पूर्व की दिशा में चलना शुरू करता है। इसने पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया। फिर आगे क्या दिया गया है, 50 मीटर चलने के पश्चात, कितनी दूर, 50
मीटर चलने के पश्चात वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर सीधा चलता है। किधर मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना चल रहा है? 15 मीटर चल रहा है। फिर क्या कहा गया है? वहां से वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर सीधा चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और कितना उसने दूरी तय की? 30 मीटर की दूरी तय की। फिर क्या कहा गया है? वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। फिर से वो बाईं ओर मुड़ा और उसने कितनी दूरी तय की? 15 मीटर की दूरी तय की। अब पूछा गया वह प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखो भाई, यहां से उसने चलना प्रारंभ किया, पहले उसने कितनी दूरी तय की? ये दूरी है 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर 15 मीटर ऊपर गया, 30 मीटर फिर से बैक आया और 15 मीटर फिर से वो नीचे आ गया। तो ये जो दूरी है ये कितनी हो गई? ये 30 है, तो ये भी दूरी कितनी होगी? 30 होगी। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची? तो ये बची 20 मीटर, ठीक है। ये दूरी कितनी बची? 20 मीटर की दूरी बची। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। आज की क्लास का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, क्या कह रहा है कि सत्यम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। फिर क्या कहा गया? 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। कितने मीटर? 70 मीटर चलने के बाद वो जो है बाएं दिशा में मुड़ जाता है, इस दिशा की ओर वो मुड़ जाता है। फिर क्या कहा गया? फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से देखिए, सत्यम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर सीधे चलता है। बाएं मुड़ा, कितना चला? 35 मीटर। उसके बाद में वो फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। फिर क्या लिखा गया है? पुनः वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। फिर से वो बाएं मुड़ करके कितनी दूरी तय करता है? 35 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर या कितनी दूर और किस दिशा में है? अब हमें दूरी भी बताना है और दिशा भी बतानी है। अब देखो, यहां से इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी पूछी गई है, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है और इसी के साथ में इस बिंदु से इस बिंदु की दिशा क्या है? तो ये भाई साहब किस दिशा में है? तो ये उत्तर दिशा में है। दिशा तो हमें ज्ञात हो गई कि यहां से यहां तक की दिशा ये कौन सी है? तो ये है नॉर्थ की दिशा। अब देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 70 में से वो कितना वापस आ गया? तो 70 में से वो रिटर्न आया है 30। जब 30 वो रिटर्न आ गया तो कितनी दूरी बची? 40 मीटर की दूरी बचती है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? 40 मीटर उत्तर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।